अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली बैनुल-अक़वामी ट्रिप सदारत एक बार फिर संभालने के बाद सऊदी अरब ने 4 चांद लगा दिए। $1 ट्रिलियन तक की डीलों के ऊपर साइन करने का अंदेशा। लेकिन सबसे बड़ी खबर बताता हूं, मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन। कंसिस्टेंट न्यूज के लिए, नॉन अस्करी न्यूज के लिए आपके पास ऑप्शंस अब मेरे ख्याल से इतने नहीं बचे, क्योंकि हमने देखा कि जब पाकिस्तान की अफवाज ने ये अपनी पीआर कैंपेन शुरू की है, जब से उसके ऊपर ही बात करूंगा, मगर आखिर में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब आमद और रिसीव किया आते ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस ने। उसके बाद से खैर और बेसिकली हर तरफ सोना ही सोना था। गाड़ी में बैठे तो घोड़ों की सवारी भी साथ चल रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते हैं कि वो कितना उन्हें शौक है फैन फेयर का, रिसेप्शन का, प्रोटोकॉल का। और आते ही पहले दिन 142 अरब डॉलर की डिफेंस इक्विपमेंट भी अमेरिका से खरीदने की मंजूरी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह नहीं थी। सबसे बड़ी खबर थी ये, सुने। My administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सीरिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहा हूं, और जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, सीरियन पाउंड की कीमत दुगनी हो गई डॉलर के निस्बतन। यानी उसके अंदर प्राइस जो है पाउंड की वो ऊपर चली गई, और जितने डॉलर आप ले सकते हैं उस पाउंड से वो नीचे आ गए। तो ऑटोमेटिक इंपैक्ट हुआ। और एंड के अंदर उसने क्या कहा, आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने कि द थिंग्स आई हैव टू डू फॉर द क्राउन प्रिंस। यानी क्राउन प्रिंस के लिए, एमबीएस के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मगर ये बहुत एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर। सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए 1980 से 70 से, जब उसका बशार अल असद का बाप हाफिज अल असद इन प्ले था। अब और भी सैंक्शंस लगे ऑब्वियसली, जब ये बशार अल असद ने अपने लोगों को मारना शुरू किया 2012-13 के अंदर, जहां पे वो अपराइजिंग शुरू हुई उसके बाद। तो अब आके जो जितने अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे उस दौर से भी, फिर बाद में भी उनको हटाने की पेशरफ्त कर दी है। अभी से ही एक बैकलैश भी आना शुरू हो गया। लिंडसी ग्राहम का स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस किसी भी मुल्क को टेररिज्म उससे हटा सकती है। अच्छा, सैंक्शंस हटाने के लिए अमेरिका को पहले जो सीरिया को उन्होंने टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री यानी दहशतगर्द फैलाने वाला एक मुल्क एक करार दे दिया था, वो डेजिग्नेशन पहले हटेगी और फिर हो सकता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फौरन सैंक्शंस को रद्द कर देगा। उसके बाद एक सेलिब्रेशन सी शुरू हो गई। ये एक डिमांड थी एमबीएस की, सऊदी क्राउन प्रिंस की। और अब इस अनाउंसमेंट के बाद मुलाकात अहमद अल शर्रा, साबिक जोलानी और डोनाल्ड ट्रंप की, एक और बड़ी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनकी खारजा पॉलिसी के लिए। तारीफें खत्म नहीं हो रही थी। एमबीएस ने हर चीज के अंदर सामने बढ़ाया। मगर एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे 2-3 और चीजों के ऊपर बात हुई। इशारा किया इजराइल का नाम लिए बगैर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुने। Before our eyes, a new generation of leaders is transcending the ancient conflicts of tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos, where it exports technology, not terrorism, and where people of different nations, religions, and creeds are building cities together, not bombing each other
out of existence. We don't want that. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट के अंदर बॉम्ब गिरे, तबाही हो। हम चाहते हैं कि तिजारत हो, कारोबार हो, चीजें आगे बढ़े। ये एक स्लाइड है मेरे ख्याल से इजराइल के ऊपर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा मारा है खामोशी से, क्योंकि उसके आने से पहले एक जो आखिरी अमरीकी हॉस्टेज था, अच्छा अभी भी तकरीबन 20 के लगभग इजरायली हॉस्टेजेस पकड़े हुए हैं, हमास के कब्जे के अंदर हैं, यरगमाल हुए हुए हैं, मगर जो वाहिद अमरीकी हॉस्टेज था उसको छुड़ाने में एदान अलेक्जेंडर के अंदर बिल्कुल आने से पहले यह हुआ। और नेतन्याहू को बहुत आग लगी हुई है। नेतन्याहू की जो अपनी एक कैबिनेट का स्पेशल सेशन है, जिसके अंदर शिन बैत का चीफ है, जिसके अंदर मोसाद का चीफ और वर्किंग मिलिट्री चीफ्स ने एक डायरेक्ट लेटर भी लिखा है। बाय द वे, लेट मी गेट द स्पेसिफिक्स फॉर यू ऑन दिस, कि इजराइल लेटर ट्रंप अगर आप करें तो जी, ये खबर अब बहुत ही गर्दिश के अंदर है कि इजरायली सिक्योरिटी एपरेटस ने कहा है कि आप हमसे नेतन्याहू को के अलावा डील करें, नेतन्याहू को आप इतना आप अहमियत मत दें, क्योंकि अब लग रहा है ट्रंप का भी जो वो सब्र होता है ना किसी के साथ, वो खत्म हो गया है बेसिकली नेतन्याहू से। और नेतन्याहू के पास भी अब चांसेस जो हैं, और नेतन्याहू ये धमकियां भी दे रहा है कि अब मैं फाइनल सोल्यूशन शुरू करने वाला हूं गाजा के अंदर, मगर ट्रंप ने अपनी साइड पिक कर ली है, मुझे जो लग रहा है। अच्छा, इसके ऊपर ही बड़े तासुरात हैं कि यार ये गोरख धंधा ही है, मगर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर, जो पॉजिटिव तरीके से उसने बात की है, तो डेफिनेटली सऊदी अरब उसकी पहली ट्रिप बनने के बाद भी इतने पैसे भी इन्वॉल्व हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया, और हर चीज के अंदर एमबीएस ने खुशामद की ट्रंप की। पैसा, फैनफेयर, बड़ा स्टेज, हर चीज, और फिर उसके रेसिप्रोकेट करने के अंदर एक तो ये सीरिया सैंक्शंस की बात हो रही है, शायद न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी एनर्जी बनाने के लिए वो भी सऊदी अरब को ट्रांसफर की जाए, डीलिंक होके इजराइल से। क्योंकि पहले कहते ना कि यार इजराइल को तस्लीम करो एब्राहम अकॉर्ड्स की तरह, फिर उसके बाद में हम तुम्हें सिक्योरिटी गारंटी भी दे देंगे, न्यूक्लियर वो भी दे देंगे, सिविलियन टैग, ये सब कुछ। वो नहीं हुआ, इजराइल अलग हो गया और ये चीजें सऊदी अरब को वैसे ही मिल गई। और सऊदी अरब कह रहा है कि हम आपको $1 ट्रिलियन यानी $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। पिछली बार जब ट्रंप गया था 2016 में, याद है आपको, जब उसने और के अपना हाथ भी रखा था। अब एक मुख्तलिफ ट्रंप है, अब एक खित्ता मुख्तलिफ है। अक्टूबर 7 ने और जो नेतन्याहू की कार्रवाइयां थी, उन्होंने इजराइल की साख को बहुत मुतासिर किया है, बहुत बुरे तरीके से, और इसके इम्कानात भी हमारे सामने अब आते रहेंगे। मगर एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, कुछ और उसने इंटरेस्टिंग बातें भी की। इजराइल को तो जिक्र नहीं किया, मगर इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर स्नाइड रिमार्क्स मारे उसने, सुने। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. दो उनके ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ लीडर्स को खाने पे जाना चाहिए, एक डेट के ऊपर जाना चाहिए। ट्रंप कह रहेगा कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लीडर्स को। अच्छा, इसके ऊपर उसने कहा कि जी दोनों बहुत स्ट्रांग लीडर्स हैं। अब आपको ये बात भी याद रखनी होगी, ट्रंप कहता कुछ और है, करता कुछ है, इशारा किसी और चीज का देता है, होता कुछ और है। जैसे भी जब नेतन्याहू आया हुआ था तो वो सीट पीछे पकड़ के उसकी कुर्सी आगे कर रहा था, ट्रंप को याद है वो तस्वीर। उसके बाद से हर किसी ने इल्जाम लगाई, यार ये तो नौकर है उसका, नेतन्याहू का गुलाम बना हुआ ये नेतन्याहू का। मगर इवेंचुअली क्या हुआ, इन्हीं चीजों से उसने पहले जो नेतन्याहू के हिमायती थे अमेरिका और उसकी गवर्नमेंट के अंदर, उनको साइडलाइन किया कि यार ये तो अपना ही बंदा है। गार्ड उनका ड्रॉप हुआ, जैसे माइक वॉल्ट्स का, आपको याद होगा, वो तो डायरेक्ट मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा था इजरायली सिग्नल से वापस नेतन्याहू को कि किस तरह ईरान को अटैक करना है। तो पहले उसे फारिग किया, और अब आके उसने बिल्कुल ही खामोशी से, इत्मीनान से खड़ा हो गया आके वो सऊदी अरब के साथ और मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ, दोनों की तारीफ उसने की है। ये भी कहा उसने कि भाई ये लोग यहाँ के हैं,
हम बाहर से जंग लेके आ रहे थे, इनके ऊपर इंपोज कर रहे थे, उसका क्या फायदा हुआ अमेरिका को? कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को। तो अब तिजारत का ये मंजन बेच के एक तीर से कई शिकार करके ट्रंप बहुत आगे निकल रहा है। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब तक ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।